और आप नाज़रीन, आप देख रहे खबर उर्दू, मैं हूं पठान जावेद। नाज़रीन, मेरे साथ आज मौजूद है आयरा, जिसने हाल ही में जो है इंडोनेशिया में वर्ल्ड जूनियर वुशु चैम्पियनशिप में तगमा हासिल करके तारीख रकम कर दी। मेरे साथ आयरा है बात करने के लिए। आयरा, सबसे पहले खबर उर्दू की पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारक। थैंक यू सो मच। तो आयरा, पहले इस अपने हवाले से बताएं हमें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आयरा चिश्ती, मैं कश्मीर श्रीनगर से बिलोंग करती हूँ और रिसेंटली मेरा मेडल 8th जूनियर वर्ल्ड वुशु चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल आया है। तो और मैं कश्मीर की पहली फर्स्ट फीमेल एथलीट हूँ जिसका जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल आया है, जो कि काफ़ी प्राउड की बात है, काफ़ी फ़ख्र की बात है मेरे लिए और हम सब के लिए कि मेरा जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल आया। और बेसिकली स्टार्टिंग ऐसे हुई कि हमारे जब पता चला कि जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में होने वाली है, तो हमारी जो ट्रायल थी होनी थी मीरठ में, तो वहाँ पे मेरी फ़ाइट हुई थी 3 अलग अलग स्टेट की लड़कियों के साथ हुई थी। तो उसमें फ़र्स्ट आई थी 48 वेट केजी कैटेगरी में। फिर मेरी सिलेक्शन जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए हुई। फिर उसके बाद हमारा ट्रेनिंग कैंप लगना था मीरठ में। ट्रेनिंग कैंप के बाद हम लोग जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए निकल गए थे। तो अपने सफ़र के हवाले से बताइए, कश्मीर से लेकर इंडोनेशिया का सफ़र कैसा रहा? इस बीच में कितने हर्डल्स का सामना आपको करना पड़ा? जी, स्ट्रगल्स हर्डल्स बहुत देखे हमने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, बट मेरे कोच ने मेरे लिए बहुत लड़ा है, आसिफ सर ने बहुत लड़ा है मेरे लिए, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। और अगर वो नहीं होते तो शायद मैं भी यहाँ नहीं होती। तो आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और तगमा भी निकाला, ब्रॉन्ज मेडल आपको मिला, तो कैसा फील आप कर रहे हो? कैसा आपको लगता है कि एक इंस्पिरेशन आप बनी है आप बाकी लड़कियों के लिए? जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि मैंने कश्मीर से पहली ऐसी लड़की हूँ जिसका जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल आया। और काफ़ी लड़कियाँ भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई, जैसे कि मेरे को काफ़ी कॉल्स आए थे कुछ लड़कियों के स्कूल से कि हमें भी बताओ कहाँ प्रैक्टिस करते हो आप। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मैं इंस्पिरेशन बन रही हूँ बाकी लड़कियों के लिए। तो कितनी कंट्रीज थी वहाँ पर और कैसा मुकाबला रहा? वहाँ पे 64 कंट्रीज़ थी और काफ़ी टफ मुकाबला था वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा, और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। जब आपने तगमा निकाला, 3rd पोजीशन आपने हासिल की, उस टाइम का क्या फील था? और घर जब आपने कॉल किया तो घर में कैसा फील हो रहा? जब मैंने फ़ाइट खेली, जब मैंने जीती पहली फ़ाइट, तो मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था, तो घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उन्हें लाइव देख रहे थे सभी, मेरे कोच भी और बाकी सब, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो काफ़ी रो रहे थे मेरे घर वाले, सर, कि इतनी हर्डल्स के बाद तुम्हारा यहाँ जाके मेडल आया। देखा जाए तो कश्मीर में जो है अक्सर लड़कियों को जो है बोला जाता है कि आपको किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं जाना है या आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसे हम मतलब अच्छा फील नहीं करेंगे। तो आपने स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया, आपके घर वालों का कितना सपोर्ट रहा इस बीच? घर वालों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा, जैसे कि सोसाइटी का काम ही है बोलना, वो बोलती रहती है। खासकर कश्मीर में तो ये ज़्यादा ही है कि मतलब लड़कियों को नहीं खेलना चाहिए, उनके लिए स्पोर्ट्स नहीं बना, जबकि ऐसा नहीं है। लड़की को भी स्पोर्ट्स करना चाहिए, जैसे लड़का है वैसे लड़की भी है। तो अगर लड़का स्पोर्ट्स कर सकता है तो लड़की भी उससे बेस्ट कर सकती है। और कैसे आप मैनेज करते हो अपनी पढ़ाई को इस बीच? पढ़ाई मैनेज करनी पड़ती है, काफ़ी बारी प्रॉब्लम भी आती है, बट हम मैनेज कर लेते हैं पढ़ाई और स्पोर्ट्स को, क्योंकि हमारा स्कूल भी काफ़ी कोऑपरेट करता है हमारे साथ। तो इससे पहले कहाँ कहाँ आपने खेला था और क्या नेशनल में आपने कोई तगमा निकाला था इससे? जी, मेरे नेशनल मैंने 5 नेशनल खेले और 5 में मेरे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों मेडल है मेरे नेशनल में, और तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची। देखा जाए तो कश्मीर में अब बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो वुशु में अभी अपना लोहा मनवा चुकी है, जो अभी खेल रही है हर एक मैदान में जाकर। तो आपको लगता है कि जो कश्मीर के लड़कियां खासकर जो है उनका अब घर वाले सपोर्ट करते हैं, वो आगे आती है? हाँ, कश्मीर भी अब धीरे धीरे ही सही बट बढ़ रहा है, मतलब लड़कियां भी पार्टिसिपेट कर रही है हर किसी स्पोर्ट्स में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखिए कि अब कहीं ना कहीं कश्मीर भी आगे बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा हमें बताइए इस गेम के हवाले से। वुशु अब वुशु जो है ये किक, पंच और थ्रो का कॉम्बिनेशन है। वुशु में मतलब किक, पंच और थ्रो तीनों चीज़ें आती है। तो ये बेसिकली मैंने गेम ही इसलिए ली थी क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें आ रही थी और टफ़ गेम थी, तो इस वजह से मैंने गेम भी चुनी। क्या और भी है कोई घर में जो वुशु खेलता है? घर नहीं, हाँ, मेरी सिस्टर खेलती है वुशु, हम दोनों बहनें खेलते हैं। तो अब जो यहाँ की सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कितना सपोर्ट करती है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सही है हमारे कश्मीर के बच्चों के लिए? हाँ, अब एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी सपोर्ट करी, जैसे नुसरत मैम की बात की जाए, उन्हें काफ़ी ज़्यादा गेम्स को, स्पोर्ट्स को तवज्जो दी है कश्मीर में। अब जाके हम लोग को इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, हर जगह क्लब्स, एकेडमी खुल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के कि मतलब अब कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करी है। बट फाइनेंशियली की बात की जाए तो फाइनेंशियली हमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बाकी स्टेट्स में हर जगह फाइनेंशियली वो नेशनल मेडल लाए, वो इंटरनेशनल मेडल लाए, उनको फाइनेंशियली बहुत अच्छा
सपोर्ट है जो कि कश्मीर में नहीं है। तो क्या कुछ करना चाहिए सरकार को कि तो वो यहाँ के जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए कोई प्राइज़ मनी रखे या उनके लिए कुछ जॉब फैसिलिटीज़ रखे? हाँ, अब जाके जॉब फैसिलिटीज़ का भी हो गया है, सारा जो बन गया है अब स्पोर्ट्स में, बट फाइनेंशियली भी अगर मिल जाए तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा स्पोर्ट्स को, क्योंकि अब बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होंगे जब उनको फाइनेंशियली भी अच्छा मिलेगा। तो आपका इंडोनेशिया का सफ़र जो है उसमें किसने खर्चा उठाया? इंडोनेशिया का सारा खर्चा गवर्नमेंट ने उठाया था, क्योंकि एक ऑफिशियल टूर्नामेंट है, इसमें सारा खर्चा गवर्नमेंट ही उठाती है। तो क्या आप चाहते हैं, क्या होना चाहिए अब नया कुछ स्पोर्ट्स में नया होना चाहिए, और क्या आपको कोई और गेम नज़र में है जहाँ पर आप अपना कैरियर बनाना चाहती हो या आप वुशु में ही अपना कैरियर बनाना चाहती हो? जी, मैं अपना करियर अभी वुशु में ही बनाना चाहती हूँ, आगे के आगे सोचेंगे, क्योंकि अभी मेरे वुशु में काफ़ी गोल्स अचीव करने हैं। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी थोड़ा सा अचीव किया है, अभी बहुत कुछ अचीव करना है, और यही कहना चाहूँगी कि फाइनेंशियली भी हेल्प करना चाहिए। लास्ट में क्या मैसेज देगी आप यहाँ के पेरेंट्स को और जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं उनको? पेरेंट्स के तो एक ये रहेगा, क्योंकि कि मतलब अपने बच्चों को अगर वो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी बंदा करियर बना सकता है अपना, क्योंकि अगर बात की जाए विराट कोहली की, अगर वो डॉक्टर बनता तो उसको कौन नहीं जानता, और सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी बंदा करियर बना सकता है। शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।